So hello students, welcome back to a new video of our ICSC class 9 Java series, and in this video we'll understand about some of the terms that is related to Java. ठीक है, कुछ terms हम लोग सीखेंगे, जैसे इसमें कुछ कोड वगैरह नहीं करेंगे लेकिन हम लोग terms सीखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, वाइवा में पूछा जाता है. So first of all let us understand what do we mean by tokens. ठीक है, ये पूछा जाता है डिफाइन में या वन वर्ड में टोकन क्या चीज़ होता है. तो कोई भी जावा प्रोग्राम का जो सबसे छोटा यूनिट जो रहता है उसको टोकन कहा जाता है. अब टोकन कुछ भी हो सकता है, जैसे पब्लिक, स्टैटिक वॉइड मेन में जो पब्लिक लिखते हैं, so that is also a token only. Okay, and we use some like special symbols like this symbol, curly bracket. These symbols also comes under token. So any Java program, the smallest unit of every Java program is known as token. Now there are multiple types of token. We have keywords, we have identifier, literals, punctuators, operators. So one by one we'll understand each of these terms. Okay, so first of all let us understand about keywords. अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड क्या होता है? दीज आर दी रिजर्व वर्ड्स. ओके, जिनका अपना ही कुछ मीनिंग रहता है. ठीक, ये कुछ रिजर्व वर्ड्स रहते हैं जिनका अपना ही कुछ मीनिंग होता है. एंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम या फिर क्लास का नाम या फिर फंक्शन का नाम, मेथड का नाम. किसी का भी नाम में कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो कीवर्ड का अपना ही मीनिंग रहता है. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड क्लास, इट इज़ ए कीवर्ड, इसका अपना कुछ मीनिंग है. एंड द वर्ड पब्लिक, it is a keyword, it is having its own meaning. Static is a keyword. Similarly system is a keyword. Int, it is a keyword, it is having its own meaning. Int stands for integer. So similarly the words in Java which have their own meaning and they cannot be used as variable name or class name or function name, those words are known as keywords. So there are multiple keywords in Java and the example has been given here: for, switch, package, if, break. सो दीज थिंग्स आर कीवर्ड्स. ओके, तो सारा कीवर्ड हमें नहीं याद रखना, एग्जाम में बस इसका डेफिनेशन आता है और एक आध एग्जाम्पल पूछा जाता है. सो दैट यू शुड कीप इन माइंड. ओके, नाउ इन जावा वी हैव अराउंड 3 टर्म्स, दैट इज ट्रू, फॉल्स एंड नल. ओके, दीज 3 टर्म्स आर नॉट कीवर्ड. ये कीवर्ड्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल जो है हम लोग वेरिएबल का नाम वगैरह देने में नहीं कर सकते. दीज आर रिजर्व वर्ड्स. ठीक है, कीवर्ड नहीं है लेकिन फिर भी ये रिजर्व वर्ड है. तो ये इसको याद रखना, ये 3 ही होते हैं ऐसे: ट्रू, फॉल्स एंड नल. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म, दैट इज आवर आइडेंटिफायर. ठीक है, व्हाट आर आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स. ठीक है, जो नाम हम लोग डालते हैं, चाहे क्लास का नाम दे, वेरिएबल का नाम दे या कोई मेथड का, फंक्शन का नाम दे, तो उन नामों को आइडेंटिफायर कहा जाता है. कहीं पे भी नाम डाल रहे हैं, सो दोज नेम्स कम्स अंडर आइडेंटिफायर्स. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स विच वी शुड फॉलो वाइल नेमिंग एन आइडेंटिफायर एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज रूल्स वाइल नेमिंग वेरिएबल्स. तो जो रूल वेरिएबल का नाम में था, सेम रूल हमारा इसमें आइडेंटिफायर का भी नाम में होता है. जैसे इट कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, अंडरस्कोर ये भी अलाउड था. ठीक है, दिस डॉलर साइन, इट वाज आल्सो अलाउड. सो एन आइडेंटिफायर कैन हैव दीज कॉम्बिनेशंस. लेकिन शुरुआत जो वो डिजिट से नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग जो है अल्फ़ाबेट से ही होना चाहिए हमारा. ठीक है, एंड आइडेंटिफायर शुड नॉट बी कीवर्ड, कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए, डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. लेंथ का कोई पाबंदी नहीं है, आप कितना भी बड़ा नाम डाल दो, दैट इज़ नॉट एन इशू. प्लस दीज नेम्स आर केस सेंसिटिव एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट डू वी मीन बाय केस सेंसिटिव. ओके, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अभी के लिए शॉर्ट में वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. सी, इन जावा इफ यू राइट ए एंड ए, these 2 a's are different in Java. Why? Because small a, its code is different, that means the ASCII code is different, and capital A's ASCII code is different. So computer cannot see these a's. Computer can see the code associated with these alphabets. Like capital A का होता है 65, small a का होता है 97 ASCII code. ठीक है, ठीक है. सो दीज थिंग्स आर नोन एज केस सेंसिटिव थिंग. एंड नेक्स्ट पार्ट इज स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड.
कुछ को छोड़ के, जैसे वही डॉलर अंडरस्कोर, इनको छोड़ के बाकी आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रहे हो या @ यूज़ कर दो, हैशटैग यूज़ कर दो, तो दीज थिंग्स आर नॉट अलाउड वाइल नेमिंग एन आइडेंटिफायर. Okay, so here we have some of the valid identifier. The first one, my file. So this is a valid identifier. So why? Because it is starting with alphabet, it is not having any space and all. So this is also a valid identifier. It is not having special character, it is having underscore, so underscore is allowed. So this is a special character, sorry, this one is a valid identifier. Why? Because it is starting with alphabet, then it is having digit, so that is not a problem. So it can consist of digit, but it should not start with a digit. This one is also a valid identifier, all are digits and underscore. This is a valid identifier, it is starting with underscore, so that is allowed. This is a valid identifier, it is starting with $sign, that is allowed. Only it should not start with digit, rest it is allowed. Okay, now some of the invalid identifiers are also given here. So first thing we have data and this hyphen and REC. So this is not allowed. Why? Because this hyphen is a special character and these special characters are not allowed while naming an identifier. Okay. Okay, so this one, this second one, 29CLCT, it is not valid. Why? Because it is starting with digit. This break is not valid. Why? Because break is a keyword. My dot file not valid. Why? Because dot is a special character. Java file it is not allowed. Why? Because it is having space and space is not allowed. Okay, so these are some of the invalid identifiers in case of Java. Okay, next we have literals. So what do we mean by literals? सी लिटरल्स आर दी कांस्टेंट वैल्यूज़. ठीक है, मैथ्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है कांस्टेंट क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है जब तक प्रोग्रामर बाहर से आके उसको चेंज ना कर दे. फॉर एग्जांपल टू मीन्स टू ओनली. इट इज़ इट डज नॉट मैटर वेयर यू आर. इंडिया में 2 का मतलब 2 होता है, अमेरिका में 2 का मतलब 2 होता है. आप कहीं पे भी जाओ 2 मीन्स 2. ठीक. सो लिटरल्स आर दोज कांस्टेंट विच रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द प्रोग्रामर वांट्स. जब तक प्रोग्रामर चाहता है उसको सेम रख सकता है. अब इफ द प्रोग्रामर वांट्स टू चेंज इट ही कैन डू दैट. ओके, सो लिटरल्स आर द कांस्टेंट. यू शुड कीप दिस इन माइंड. ओके, नाउ देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिटरल. फर्स्ट वी हैव इंटीजर लिटरल. फ्रॉम द नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर. इंटीजर लिटरल कंसिस्ट ऑफ इंटीजर नंबर्स. ठीक, आपका 2, 3, -4 ऑल दीज आर इंटीजर्स. वी हैव फ्लोटिंग लिटरल्स. फ्लोटिंग लिटरल्स कंसिस्ट ऑफ डेसिमल that can be either positive or negative. So floating literals consist of decimals. Okay, we have boolean literals, and boolean literals consist of only 2 values that can be either true or it can be false. Apart from true and false, boolean literals में और कुछ नहीं हो सकता है. We have character literal. Character literal में एक single character allowed है, एक ही character. चाहे वो आप A लिखो, B लिखो, C लिखो, जो भी लिख रहे हो ना, वो एक character allowed है, एक से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं. एक से ज़्यादा लिखना है, so for that we have string. Okay, now next part we have escape sequence character. ठीक है, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनका अपना स्पेशल मीनिंग है. ठीक, तो वाइल राइटिंग द कोड अगर ऐसे कैरेक्टर्स को यूज़ कर ले और जावा उसका मीनिंग को लेके फिर कुछ कोड करना स्टार्ट कर दे तो फिर यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा. हमें चाहिए कि वो कैरेक्टर स्क्रीन में एज इट इज़ शो करे. फॉर एग्जांपल दिस \a, दिस स्टैंड्स फॉर ऑडिबल बेल, एक ट्यून का साउंड आता है. ठीक है, \t, दिस स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल टैब. \n, दिस स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन. ठीक है, तो जावा में अगर आप \n डालते हो तो कर्सर न्यू लाइन में मूव कर जाता है. तो दीज आर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर. इसको अगर आप ऐसे ही कोड में लिख रहे हो, कुछ आपने लाइन लिखा, लेट्स से यू हैव रिटन ब्रेन \n एंड जिम, तो यहाँ पे आपका स्क्रीन में जो है वो क्या प्रिंट होगा? ब्रेन \n जिम नहीं प्रिंट होगा. स्क्रीन में आपका आएगा ब्रेन \n मीन्स न्यू लाइन, इट विल गो टू द न्यू लाइन एंड जिम विल बी प्रिंटेड. ठीक है, सो दीज आर नोन एज एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स. देयर आर मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स, यू कैन जस्ट रीड इट आउट हियर. Okay, then we have this string literal, and it is very like important part, and that the question which I am going to ask right now, that means the difference between character literal and string literal. ये पूछा जाता है एग्जाम में. सो कैरेक्टर लिटरल में क्या होता है? एक सिंगल कैरेक्टर अलाउड है एंड दैट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा. ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड है
बहुत सारे आप कैरेक्टर्स लिख सकते हो, लेकिन वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, नाउ वन थिंग, यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस x and this x. Okay, what is the difference between these two? So the first x, since it is having single inverted comma, that means it is a character literal. Second x, since it is having double inverted comma, that means it is a string literal. Okay, single character you can write in string में भी आप single character लिख सकते हो, लेकिन उसको आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखो तो उसको जो है कंप्यूटर हमारा एज ए स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। Okay, so this was the difference between our char and string. अच्छा, now in case of our Java, every character, every alphabet, एक एक alphabet जो वो 2 byte space जो है वो occupy करता है। Like if I write hi, it is having 2 characters and each character is occupying 2 byte, so that means hi will occupy altogether 4 byte space. Okay, and we have already discussed 1 byte means 8 bits. So 4 bytes means how many bits? So 4 into 8, 32 bits, and each bits represent each digits. That means this 0, it is 1 bit, this is the second bit, this is the third bit. Okay, so each bit represent single digit. Okay, now we have another literal called null literal. null means कुछ नहीं, ठीक है। नल लिटरल में हम लोग क्या चीज़ रख सकते हैं कि कुछ नहीं, नथिंग। अगर हमें ऐसा कुछ नौबत आए कि कुछ नहीं स्टोर करना हो, सो इन दैट केस वी कैन यूज दिस नल लिटरल। ओके ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लिटरल्स। नाउ लेट्स कम टू सेपरेटर्स। अब ये सेपरेटर क्या चीज़ होता है, नाम से पता चल रहा है ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड को सेपरेट करता है। जैसे इफ़ आई राइट ए सिंपल कोड क्लास हाई and then this curly bracket, then we have public static void main and string args, then again we give this curly bracket and then system.out.println hi. Okay, we close this curly bracket and then we close this class का curly bracket. So here we can see that these curly brackets, ये वाला अंदर का bracket जो है वो हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड को दूसरे से सेपरेट कर रहा है। ये मेन मेथड का ब्लॉक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेन मेथड का ब्लॉक है जिसमें एक सिंगल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक किसका ब्लॉक है, ये हमारा क्लास का ब्लॉक है और क्लास के अंदर में ही हमारा मेन मेथड भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कैरेक्टर्स है जो कि इन ब्लॉक्स को सेपरेट कर रहा है, वो यही है कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। सो दीज आर ओनली नोन एज आवर सेपरेटर्स, जो कि ब्लॉक ऑफ कोड को सेपरेट करता है। ये बहुत सारे हो सकते हैं, इट कैन बी दिस ब्रैकेट, इट कैन बी द कर्ली ब्रैकेट, इट कैन बी द स्क्वायर ब्रैकेट, इट कैन बी द टर्मिनेटर दैट इज सेमीकोलन, इट कैन बी कॉमा, इट कैन बी फुल स्टॉप। ऑल दिस कम्स अंडर सेपरेटर जो कि ब्लॉक ऑफ कोड्स को सेपरेट करते हैं। जैसे यहाँ पे पब्लिक को स्टैटिक से सेपरेट जो है वो एक सेकेंड, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है ये मेन वाला ब्लॉक को सेपरेट कर रहा है क्लास वाले ब्लॉक से। कौन? तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। सो दीज आर नोन एज सेपरेटर्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर दिस थिंग, ऑपरेटर्स। अब ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर सम स्पेशल सिम्बॉल्स, ठीक है, विच इज हैविंग इट्स ओन स्पेशल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ इन मैथ्स इफ आई टेल यू दिस सिम्बॉल, सो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सिम्बॉल। ये क्या करता है? ऐड कर देता है, ठीक है। मैथ्स में आप बताओ इसका मीनिंग क्या होता है? आपको पता है कि ये डिवाइड करता है। दैट मीन्स दीज सिम्बॉल्स आर हैविंग देयर स्पेसिफिक मीनिंग। तो सिमिलरली जावा में भी कुछ कुछ सिम्बॉल्स रहते हैं जिनका अपना ही स्पेसिफिक मीनिंग रहता है। और ऑपरेटर्स जावा में बहुत सारे होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। तो वो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे। सो एज ऑफ नाउ जस्ट रिमेंबर दैट ऑपरेटर्स मीन्स सम ऑफ द स्पेशल सिम्बॉल्स विच आर हैविंग इट्स ओन स्पेशल मीनिंग, ठीक है। Now let's come to variable, and about variable we have already discussed in great detail. Variable क्या होता है? The name of the memory location that stores some value. कुछ value store करना है तो हमें variable declare करना पड़ता है। Now how to declare a variable? So for that the syntax is data type हमें लिखना पड़ता है
उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम होता है, सो दैट वेरिएबल नेम वी नीड टू राइट एंड देन टर्मिनेट द लाइन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिक्लेयर ए वेरिएबल। एग्जाम्पल इंट ए, ये लाइन अगर आपने लिखा है तो कंप्यूटर का मेमोरी में क्या होता है, ये बड़ा सा कंप्यूटर का मेमोरी है, इसमें एक छोटा सा चंक सेपरेट हो जाता है और जिस चंक का नाम क्या होता है, ए, ठीक है। यही हमारा वेरिएबल है और इंट ये दिखाता है कि इस वेरिएबल में आप कैसा डेटा डाल सकते हो, तो आप इसमें इंटीजर वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल तो ये एम्प्टी है, तो इंट ए करके अगर आपने ऐसा किया ए इक्वल टू 5, इसका मतलब इसमें ये डेटा जो है 5 आके स्टोर हो जाएगा। So this is how variable works. So variable are the name of the memory location that stores some value. Okay, about declaration of variable and initialization of a variable we have already discussed. ये जो चीज़ किया हुआ है that is declaration, variable create किया हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने वेरिएबल का वैल्यू डाला, सो दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। सो यू कैन डू डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन द सेम लाइन ऑल्सो, यू कैन डू लाइक दैट, like this, like a int a equal to 5 if you are doing, that means you are declaring the variable as well as you are storing the value, so you are declaring and initializing दोनों एक साथ ही आप कर रहे हो, so that is allowed in Java. Okay, now let's come to constant. So what are constant? So constant are some fixed values, कुछ fixed values होते हैं जो कि पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। like if I do like this, int a, मतलब मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम का, कंप्यूटर का मेमोरी में ए नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, ठीक है। नाउ इफ़ आई डू ए इक्वल टू 2, अब इस वेरिएबल में 2 जाके स्टोर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इफ़ आई डू ए इक्वल टू 5, ये क्या होगा, ये 2 डिलीट होके इसमें 5 आके स्टोर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है वेरिएबल में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, वी कैन डू दी चेंजेस, बट let's say you are creating a variable where you don't want the values to change, आप वैल्यू जो है वो फिक्स रखना चाहते हो, चेंज नहीं करना चाहते हो। so in that case you can use one keyword and that keyword is known as final keyword. so final keywords makes a variable constant, उसका वैल्यू को फिक्स कर देता है, अब बाद में वो चेंज नहीं किया जा सकता है। let's take some example, हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है पाई, जिसका वैल्यू रखना है 3.14, ठीक है। पाई का वैल्यू इतना ही होता है 3.14। सो हाउ कैन वी क्रिएट दीज टाइप्स ऑफ वेरिएबल? सिंपली अगर आप इंट तो नहीं, यहाँ पे पॉइंट है तो डबल या फ्लोट हो जाएगा। सिंपली अगर आप डबल पाई इक्वल टू 3.14 करो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मे बी बाई चांस बाद में प्रोग्राम में किसी ने गलती से पाई इक्वल टू 9 कर दे, तब ये वैल्यू 3.14 डिलीट हो जाएगा और उसमें 9 जाके स्टोर हो जाएगा पाई में, तो तब तो ये गलत है ना। तो अगर हमें इस वेरिएबल को फिक्स कर देना है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होने देना है, फॉर दैट जस्ट ऐड दिस वर्ड फाइनल। सो फाइनल व्हाट इज डज इज, जो भी वेरिएबल पे आप फाइनल लगाए हो उसका वैल्यू को फिक्स कर देता है, उसको चेंज होने नहीं देता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आवर फाइनल कीवर्ड। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कांस्टेंट, क्यों यूज़ करते हैं? तो सबसे पहला प्रोग्राम को रीड करना और उसका एरर वगैरह ढूंढना इजी हो जाता है इफ़ वी यूज़ कांस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इज़, अगर कांस्टेंट में हमें चेंजेस करना है तो जहाँ पे उसको डिक्लेयर करके इनिशियलाइज़ किए थे वहीं पे बस एक जगह चेंज करना है, बाकी आप प्रोग्राम में कितनों भी बार इस कांस्टेंट को यूज़ किए हुए हो हर जगह पे वो चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कांस्टेंट। And about the programs, we have already seen multiple videos on related to this program, so you can just check out the other videos also, okay. So all these programs we have already done and it is uploaded on YouTube, so you can just watch those. Now these are some of the previous year questions. जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट एंड फ्लोट डेटा टाइप इन बाइट्स। ये 2019 आईसीएसई बोर्ड में 2019 में पूछा गया था, शॉर्ट का क्या मेमोरी कैपेसिटी है और फ्लोट का क्या है, ठीक है। फ्लोट का कितना होता है, 4 बाइट होता है, डबल का कितना होता है, 8 बाइट होता है, ठीक है। शॉर्ट का होता है 2 बाइट हमारा, ठीक। तो ये कुछ मेमोरी कैपेसिटी है। नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई नेम द फॉलोइंग टोकन्स। यहाँ पे ये जो टोकन्स दिया गया है इनका हमें नाम लिखना है। जैसे पब्लिक कौन सा टोकन है, सो इट इज़ ए कीवर्ड, ओके। दिस टोकन ए एंड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, दैट इज़ ए कैरेक्टर टोकन, ठीक है, कैरेक्टर लिटरल, और यू कैन से सिंपली जस्ट यू कैन से लिटरल। दिस साइन इट इज़ एन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर है, तो असाइन रिलेशनल ऑपरेटर है, तो वो सभी बाद में हम लोग देखेंगे।
दिस कर्ली ब्रैकेट व्हाट इज इट? इट इज सेपरेटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी 2019 में ही पूछा गया था, 2019 में। नेक्स्ट पार्ट, स्टेट द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय कैर एंड इंट डेटा टाइप। ये आप जो है प्रीवियस वीडियोस देखो, उसमें दिया हुआ है। व्हाट आर कीवर्ड्स, गिव एग्जांपल। कीवर्ड क्या होते हैं? दीज आर रिजर्व वर्ड विच हैव देयर ओन स्पेसिफिक मीनिंग एंड वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज द नेम ऑफ एनी आइडेंटिफायर। एग्जाम्पल मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर इज एन एग्जाम्पल, पब्लिक इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड गो थ्रू ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड। तो आप देख सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुई है, जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन ही 2016 और 2011 दोनों में पूछा गया था, ठीक है। सो इफ़ यू जस्ट प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वेरी नाइसली, यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, ओके। So let's stop here only. So this marks the end of our second chapter, that is values and data type. So in our next video we'll understand the third chapter. Okay, I don't remember what is the third chapter, the name of the third chapter, but we'll just cover that in our next videos. Okay.